आपके सामने अनेबल टू सेट यूपीआई पिन का प्रॉब्लम, आप लोगों में परेशान हो गए हैं इस प्रॉब्लम से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको सही सॉल्यूशन बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं और वीडियो देखते देखते भटकते भटकते दोस्तों परेशान हो जाते हैं पूरा, और उनका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं आपके फ़ोन में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पूरा इस प्रकार से लॉन्ग प्रेस करना है और पूरा कट कर देना है। पूरा कट कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फ़ोन पे एप्लीकेशन जो भी है उसको सिंपली ओपन करना है, और ओपन करने के बाद से यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका होम पेज ओपन हो जाएगा फ़ोन पे एप्लीकेशन का। आपको क्या करना है, प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे मैनेज पेमेंट्स रूप पे मैनेज पेमेंट्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली कर देना है इस पर क्लिक। और क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना और यहाँ पे आपको दिखेगा यूपीआई बैंक अकाउंट, आपको इस ओपन करना है। और यहाँ पे ओपन करने के बाद आपका बैंक अकाउंट जो भी आपने लॉगिन कर लिया है वो आपका शो करने लगेगा दोस्तों। यहाँ पे जो शो करने लगेगा आपको सिंपली उस पर कर देना है क्लिक, और यहाँ पे उसका डिटेल्स शो करने लगेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना और यहाँ पे अनलिंक बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर दबा के अनलिंक कर देना है। जैसे आप इतना कुछ कर लेते हैं आपका 25% सॉल्यूशन हो गया है दोस्तों। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को देखना है और फॉलो करना है, और यही चीज़ आपको अपने फ़ोन में भी करना है दोस्तों। आपको अगर कोई प्रॉब्लम अन्य प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद पूरा इतना कुछ कर लेने के बाद आपको पूरा आ जाना है बैक, और पूरा बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली कर लेना है इसको डिलीट। मतलब कि आपका ये जो फ़ोन पे एप्लीकेशन है पुराना वर्जन का हो गया है दोस्तों। यहाँ पे इसको मैंने डिलीट करवा दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जब इतना कुछ कर लेंगे तो आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड कर लेना है, चाहे जहाँ से प्ले स्टोर वगैरह से नहीं कर लेना डाउनलोड, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। आपको फिर से अनेबल का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे जो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको सिर्फ वही करना है दोस्तों। आपको इस प्रकार से यहाँ पे यूट्यूब पे ओपन करना है और यहाँ पे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इतना कुछ कर लेने के बाद आपको यहाँ पे मोर का एक ऑप्शन दिखेगा, मोर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, फ़ोन पे लेटेस्ट वर्जन का लिंक मैंने दे रखा है अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है इस पर क्लिक, और यहाँ से रिडायरेक्ट आपको प्ले स्टोर वाला ऑप्शन पे ला के यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आ जाता है और आपको क्या करना है, इंस्टॉल का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ पे दबा के डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपका फ़ोन पे एप्लीकेशन पूरा डाउनलोड हो जाता है दोस्तों, न्यू वर्जन का फ़ोन पे एप्लीकेशन है, ये आरबीआई से अप्रूव्ड है। आपको जैसे यहाँ पे फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है आपको सिंपली पूरा कट कर देना है। पूरा कट कर देने के बाद आपको अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना ओपन करते हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ में सर्च करता है और यहाँ पे आपका नंबर शो करने लगता है, यही नंबर है अगर दोस्तों, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके ऑटो फिलअप करवा देना। और यहाँ पे आपके सामने इंटर 4 डिजिट पासकोड करके ऑप्शन दिखेगा, आप में दिखेगा तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको क्या करना है इस वाले ऑप्शन को हटाने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे फॉरगेट पासकोड का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना और वेरीफाई विद ओटीपी कर देना है। जैसे आप इतना कुछ करते हैं ऑटो रीडिंग ओटीपी कर लेता है यहाँ पे ओटीपी, और मैंने कोई भी ओटीपी वगैरह फिलअप नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप इतना कुछ कर लेते हैं आपके सामने कुछ परमिशंस मांगते हैं, आपको सभी को अलाउ करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। जैसे आप इतना कुछ कर लेते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आप में वो बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन दिखा रहा है तो आपको सिंपली उसको कट कर देना है, क्योंकि वहाँ से बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना है दोस्तों। वहाँ से बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को फिर से मिलते हैं अनेबल का, तो आपको वहाँ से वो सही तरीका नहीं है बैंक अकाउंट ऐड करने का, आपको वहाँ से नहीं ऐड करना। आपको कहाँ से ऐड करना, चलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। आपको जहाँ से ऐड करना है सिंपली आपको यहाँ पे चेक बैलेंस का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर कर देना है क्लिक, और क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा
दोस्तों आपको पूरा स्टेप फॉलो करना है, कोई भी स्टेप में कंजूसी नहीं करना है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आप करते हैं तो आपके फ़ोन में फिर से अनेबल का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। दोस्तों जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको पूरा स्टेप को फॉलो करिए, आपका फ़ोन पे एप्लीकेशन में गारंटी के साथ पूरा सही करके दूंगा। दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद ऐड यूपीआई अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको कर देना है इस पर क्लिक, और क्लिक कर देने के बाद आपको बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे कर देना है क्लिक। और इतना कुछ कर लेने के बाद आपके सामने अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको रेट कर लेना है। नेट स्लो होने के कारण दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ आया है। यहाँ पे जैसे आपका अकाउंट यहाँ पे शो करने लगेगा, सभी अकाउंट शो करने लगता है तो आपको यहाँ से बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना है। यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। आपको सिंपली सर्च बाय बैंक नेम यहाँ पे आना है और यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सर्च कर लेना है। वही बैंक अकाउंट सर्च करना है और वहाँ पे जो भी अकाउंट आपका हो उसको मिला लेना है ध्यान से। उसके बाद उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मेरा यूनियन बैंक है तो मैं यूनियन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा अकाउंट फाइंड करने लगा है और बिना अकाउंट एडेड हो जाता है अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपका अकाउंट ऐड हो जाता है आपके सामने यहाँ पे सेट यूपीआई पिन करके एक ऑप्शन लिखा होगा या फिर रीसेट। तो दोस्तों आपको सिंपली जो भी लिखा हो उस पर क्लिक करना है और क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको आधार वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आधार नहीं है तो दोस्तों अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो दोस्तों आपको एटीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आधार से बता रहा हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ समय वेट कर लेना है और वेट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना 6 डिजिट आप आधार नंबर आगे का 6 डिजिट डालना, आपको गलत नहीं भरना है, नहीं तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे मैं इस प्रकार से भर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे भर लेने के बाद एक बार बैक आना है और उसके बाद कंटिन्यू फिर से कर लेना है। एंड यहाँ पे आपके सामने कुछ समय लोडिंग लेगा और आपके आधार पे एक ओटीपी जाएगा और एक बैंक पे जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे गलती नहीं करना है। और आपके फ़ोन में अगर नेटवर्क स्लो है तो दोस्तों आपको नेटवर्क वाले एरिया में आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये सब भरते समय अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क स्लो है तो आपको अनेबल का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे आधार ओटीपी बिना देरी किए भर लेता हूँ। जैसे ही आप आधार ओटीपी फिलअप कर लेते हैं आपके सामने यहाँ पे सही का ट्रिक लग जाएगा ग्रीन कलर का। आपको जब वो लग जाता है दोस्तों यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पे फिर से आपको कर देना है क्लिक और क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी आएगा और यहाँ पे जनरली ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर आना है और यहाँ पे ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी बैंक ओटीपी आया, जैसे यहाँ पे यूनियन ऐसे कुछ करके लिखा होगा दोस्तों। जैसे आप इतना कुछ फिलअप कर लेते हैं आपके सामने यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा सही वाला, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक और क्लिक कर देने के बाद आपका बिना किसी प्रॉब्लम के ये वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन, मतलब कि आपको यहाँ पे अपना यूपीआई पिन कोई भी सी सेट कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैं सेट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे वही पिन फिर से कंफर्म कर ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे फिर से वही करेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। और तो दोस्तों जैसे इतना कुछ कर लेते हैं आप, आपके सामने बिना किसी प्रॉब्लम के आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है लिखा क्या है अनेबल टू सेट यूपीआई पिन में। तो आपको यहाँ पे देख लेना है जो भी लिखा हो पहले उसको गाइडलाइंस को फॉलो करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है मेरे में, जैसे आ रहा है योर रिक्वेस्ट फेल्ड ड्यू टू टेम्परेरी टेक्निकल इशू एट योर बैंक, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। मतलब कि यहाँ पे कुछ टेम्परेरी इशू आ रहा है, मतलब जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि नेटवर्क स्लो हो सकता है या फिर कोई और कारण हो सकता है। तो आपको तुरंत से फिर से यूपीआई पिन सेट नहीं करना है। और आपको क्या करना है उसके बाद, जैसे मान लीजिए अभी आपने यूपीआई पिन सेट किया है तो आपको नहीं हो रहा है, फिर से अनेबल का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें सभी लोग बताएंगे दोस्तों। आपको कुछ भी नया नहीं बताया जाएगा। और यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, आपको कुछ समय वेट कर लेना है, जैसे 6 घंटा 7 घंटा वेट कर लेना है। आप शाम को कर रहे हैं तो आपको सुबह कर लेना है, क्योंकि शाम बैंक सर्वर का इशू हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे पैसा अगर बराबर निकाल रहे हैं तो शायद ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अगर मान लीजिए बहुत दिनों बाद पैसा निकालना है तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है ये वाला। तो आपको क्या करना है, आपको 6 घंटे 7 घंटे बाद फिर से वही चीज़ ट्राई करना है और आपका यूपीआई पिन पूरा 100% सेट हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस प्रकार से। धन्यवाद दोस्तों।